नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई खूबसूरत अमल बताना है जिससे आपकी हर किस्म की मुश्किलात हल हो जाएंगी। मगर इससे कबल नाज़रीन एक वजाहत आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन को ये इल्म हो जाए। आजकल घरों में कुछ मसाइल पेश आते हैं, तो मसाइल के पेश आते ही हम झूठे लोगों के पास चले जाते हैं जो तावीज़ात का कारोबार करते हैं। याद रखिए, इंसान का कोई भी मसला हो उसके दो तरह के असूल शरीयत में मिलते हैं। जब किसी इंसान पर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ आए तो इस पर दो असूल होते हैं। एक तो ये है कि वो उस इंसान को अल्लाह पाक आजमाता है, जैसे कुरान पाक में है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू व नक्सिम मिनल अमवाल, कि अल्लाह पाक फरमाता है कि हम अपने प्यारे लोगों को आजमाते हैं। किस अंदाज में आजमाते हैं? या तो खौफ देकर आजमाते हैं, या भूख देकर आजमाते हैं, या तंगी देकर आजमाते हैं। यानी ये मामला अल्लाह पाक फरमाता है मैं अपने बंदों से करता हूँ। इस मरहले में अल्लाह पाक अपने बंदों की आजमाइश फरमा रहा होता है। अगर लोग इस मरहले पर अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह पाक कुरान पाक में एक इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करते जाओगे फिर मैं उसमें इजाफा कर दूंगा। यानी जब तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे और अल्लाह पाक की रहमतों का शुक्र अदा करोगे और जिस कदर तुम्हें तकालीफ हो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो फिर अल्लाह पाक मसाइब को दूर फरमा देगा। एक तो ये है नाज़रीन। दूसरा ये है कि जब किसी इंसान पर तकलीफ आती है तो उसका दूसरा पहलू ये होता है कि उस इंसान के गुनाहों की कारकर्दगी होती है, उस गुनाहों की बुनियाद पर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से झूठे आमिलान ने ये एक रस्म फैला दी है, ये एक साजिश फैला दी है अपने कारोबार को चमकाने के लिए कि अगर कहीं ऐसी सूरत हाल हो तो वो कहते हैं कि जी आप पर जादू हो गया है, आप पर फलां ने बंदिश कर दी, आप पर फलां ने ये मसला कर दिया, आप पर फलां ने ये मसला कर दिया। इस तरह के मसाइल डालकर घरों में इख्तलाफ और लड़ाई की बुनियाद रखी जाती है, फितनों की बुनियाद रखी जाती है। इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अनमोल वजीफा बताया है कि कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए, घरों में ऐसी परेशानी हो, बजाय झूठे अमलों के जाने के आप कुरान की इस आयत को पढ़ें। हज़रत सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को रिवायत फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अनमोल अमल बताया और फरमाया कि ये जो शख्स सुबह पढ़ ले और शाम को पढ़ ले तो इंशाअल्लाह कभी भी उसके नज़दीक कभी भी परेशानी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएगी। अगर रिश्तों के मामलात है तो बंदिश नहीं आएगी, जादू का मामला तो कभी जादू नहीं हो पाएगा, किसी तरह भी कोई शख्स उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जो इंसानी ताकत के जरिए तकलीफ दी जाती है ये किसी तरह भी कोई नहीं पहुंचा पाएगा अगर कोई शख्स ये वजीफा पढ़ता रहे। कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका अमल बताया कि जो आदमी फजर की नमाज के बाद यानी फजर पढ़ने के बाद ये आयत करीमा हस्बी अल्लाह अलैहि तवक्कलतु, इसी तरह शाम को यानी दिन गुरूब होने के बाद भी इसको पढ़ ले, हस्बी अल्लाह अलैहि तवक्कलतु वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये तो पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फरमाया कभी भी उस शख्स के लिए परेशानी नहीं आएगी। वो किसी भी मामले में परेशानी हो सकती है। तो आइए नाज़रीन, हम भी इस अमल को अपनी ज़ुबानों पे लाएं और झूठे आमिलान से बचें। अल्लाह पाक हमें अमल की